सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम हैं श्री दूधिया बाबा कन्या छात्रावास, जो कि रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर पंतनगर के जो मशरूम साइंटिस्ट डॉक्टर अरुण कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक मशरूम लैब का संचालन किया जा रहा है। आज हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा जी से, जो आपको श्री दूधिया बाबा कन्या छात्रावास में संचालित मशरूम लैब के बारे में और उसमें उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मशरूमों के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, ये तो कुछ अलग प्रकार की मशरूम नज़र आती है, ये कौन सी है? मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ओस्टर मशरूम की एक प्रजाति है जिसको किंग ओस्टर मशरूम कहते हैं। इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम बात करें तो ये प्रोटस इरंगाई के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो तापमान ये ठंडे में होता है। जनरली लोग का बताया जाता है कि ओस्टर मशरूम को बहुत ठंडी और बहुत गर्मी में नहीं होता है, लेकिन ये ओस्टर मशरूम की ऐसी प्रजाति है जो ठंडियों में होती है। इसके लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको जाड़ों में भी आप अगर बटन मशरूम नहीं लगाते हैं तो उसको लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मशरूम है ये तो और भी विशेष प्रकार की दिखाई देती है बाजार में, या कहीं भी ये देखी नहीं जाती है। ये कौन सी? मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो मशरूम है इसको सिटाके मशरूम कहते हैं और जैपनीज मशरूम भी कहते हैं। और ये जो सिटाके मशरूम है, अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक अगर उत्पादन होता है तो सिटाके मशरूम का ही होता है। लेकिन भारत हमारा देश बटन मशरूम पे ही फोकस करता है और बटन मशरूम को उगाता है। इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है और इसको उगाना प्रयोगशाला में ही इसको उगाया जा सकता है। इस विशेष प्रकार के यंत्र जो ऑटोक्लेव मशीन है उसमें इसके माध्यम को स्लाइस किया जाता है और इस लॉक पे भी उगाया जाता है, लकड़ी के बुरादे पे और लकड़ी के लॉक्स पे भी इसको उगाते हैं। तो औषधि महत्व बहुत ज़्यादा है। इसलिए इस मशरूम को हम गांव में नहीं उगा सकते? नहीं, इस मशरूम को हम गांव में नहीं उगा सकते क्योंकि इसके लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ गांव किसानों को ट्रेंड करके उनको हम रेडीमेड बैग देके उनसे देख रेख करा के और कुछ पैसे देके उनसे हम ले सकते हैं। ठीक है। और ये कौन सी है? ये इस मशरूम की हम बात करें जिसको ऋषि मशरूम कहते हैं, गैनोडर्मा मशरूम कहते हैं। और ये ऋषि मशरूम हम करें तो ये ऋषि मशरूम जो है आदिकाल से ही ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे इसको अपने यौवनावस्था को सही बनाने के लिए, सही रखने के लिए इस मशरूम का इस्तेमाल करते थे। इसीलिए इसको ऋषि मशरूम भी कहा जाता है। और इसके औषधि महत्व बहुत ज़्यादा हैं। गले में खराश या इसके अंदर भी कुछ का ब्लड प्रेशर, शुगर में को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ऋषि मशरूम कहा जाता है। और ये इसको भी लकड़ी के बुरादे पे और लकड़ी के लाख पे उगाया जाता है। ये तो गोभी के फूल जैसी नजर आ रही है। हाँ, ऐसा आपने सही पूछा। ये जो मशरूम है अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इस मशरूम की हम बात करें तो इसको बोलते हैं लायंस मेने मशरूम, हिरेशियम इरिनेशियस इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये मशरूम जो है आजकल हम बात करें सोशल मीडिया में और इसके आर्टिकल्स बहुत आ रहे हैं। ये एक तरह से ब्रेन बूस्टर है। ये न्यूरो जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। हाथ में कपकपी, पैर में कपकपी या झंझनाहट जैसी कोई समस्या आती है तो अगर इस मशरूम का सेवन करते हैं, सर्वाइकल कैंसर में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इस मशरूम का अगर उपयोग करते हैं, इसका सब्जी तो बना नहीं सकते क्योंकि उसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। इसको सुखा के पाउडर बना के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो और सारे जो है कि यादाश्त में अगर कमी है ना, या कह सकते हैं जवान रखने वाला भी मशरूम है। तो इस मशरूम का इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को रिपेयर भी कर सकते हैं। इसकी सब्जी भी बनाते हैं? ये तो छोटे छोटे फूल नजर आ रहे हैं। ये इसको बोलते हैं इनोकीटेक मशरूम। इनोकीटेक मशरूम ये बहुत ही महंगा मशरूम है। ये लगभग मार्केट में 2800 रुपये से 3000 रुपये किलो मिलता है। और इसकी औषधि बनाई जाती है या इसकी सब्जी बना के भी खाई जाती है। लेकिन चूँकि काफ़ी महंगी मशरूम है इसलिए इसको सब्जी बना के खाने के प्रेफर नहीं करते हैं लोग। इसको सुखा के पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं। तो पाउडर इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच पर डे अगर इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में एक विशेष प्रकार की एनर्जी मिलती है, थकान जैसा महसूस नहीं होता है और बॉडी की जो भी टूट फूट होती है उसको मरम्मत करने का भी काम करता है। ये इसको इनोकीटेक मशरूम कहते हैं। अच्छा, इन मशरूम्स को डॉक्टर साहब हम क्या बिना पाउडर के कच्चा भी खा सकते हैं? नहीं, जहाँ तक हमारी जानकारी है मशरूम में जो काइटिन की एक लेयर बनी होती है, जब तक इसको हल्का बॉयल नहीं करते हैं, हल्का रोस्ट नहीं करते हैं तो इसकी काइटिन लेयर की जो है टूटती नहीं है। और जब टूटती नहीं है तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेशन नहीं होता है।
तो जो भी मशरूम लें उसको हम उबाल के, हल्का सा उबाल करके या सन में ड्राई करके जब तभी इस्तेमाल करें तो ही फायदा होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी जानकारी धन्यवाद। विभिन्न प्रकार के मशरूम्स के बारे में दी। अगर लोग इस आधार पर चल के अपने अपने यहाँ उगाएं और इसकी मार्केटिंग ठीक से करें तो अच्छे रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं अपने देश में। जरूर। धन्यवाद।